दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी असली वैल्यू क्या है, आपकी कीमत क्या है। हो सकता है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, या हो सकता है आप अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के देखते हो, लेकिन असल जिंदगी में आपकी अभी की वैल्यू क्या है, आज मैं आपको रियलाइज कराने वाला हूं, आज मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो हम कभी भी डीमोटिवेशन के लिए बिल्कुल नहीं बनाते हैं, बस हम आपको सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं, क्योंकि हमें तारीफों के पुल बांधने नहीं आते, हम आपको सच्चाई बताते हैं। नहीं तो कल को आप ही हमें ये ब्लेम करोगे कि हम तो वो थे ही नहीं जो हमने आपको बताया है, और आप हम ही को ब्लेम करोगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपकी असली वैल्यू क्या है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसको आपको गौर से सुनना है और एक सेकंड भी आपको मिस नहीं करना है। दोस्तों, ये कहानी है एक व्यापारी की। भगवान की दया से उसका व्यापार काफी फल फूल रहा था, यानी कि बहुत ही बढ़िया चल रहा था, और धीरे धीरे उसका कारोबार और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पर एक समय आता है जब उसका बच्चा बड़ा हो जाता है, और वो जो बच्चा होता है वो भी अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाना चाहता है, बिजनेस लाइन में आना चाहता है। लेकिन उस व्यापारी को एक चीज सता रही थी कि उसके बच्चे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था बिजनेस कैसे होता है। वो सोच रहा था कि उसके बिजनेस में कोई लॉस ना हो जाए उसके बच्चे की वजह से, क्योंकि उसके बच्चे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो कुछ भी नहीं जानता था। हो सकता है उसके बिजनेस का जो लेवल था वो गिर जाए। मैंने जो अपने कारोबार को इतना ज़्यादा सफल बनाया है, इतना ज़्यादा ऊपर लेके गया हूँ, कहीं मेरा बच्चा आके इसे नष्ट ना कर दे। बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद में वो व्यापारी अपने बच्चे का टेस्ट लेता है, एक परीक्षा लेता है कि क्या ये बिजनेस करने के योग्य है या नहीं। और वो जो टेस्ट लेता है वो आपको गौर से सुनना चाहिए। वो जो व्यापारी होता है वो अपने बच्चे को एक बॉक्स देता है। वो कहता है, देखो बेटा, इसमें क्या है। और उस बॉक्स में वीट भरे रहते हैं, गेहूं भरे रहते हैं। वो व्यापारी कहता है, इस बॉक्स को तुम ले जाओ। वो व्यापारी अपने बच्चे से कहता है कि इस गेहूं को तुम अपने साथ लेके जाओ और इसकी कीमत बढ़ा के लाओ, इसकी क्वालिटी इंप्रूव करके लाओ। यानी कि अगर ये 25 रुपए मार्केट में है तो तुम सीधा 50 करो। तुम इसमें कुछ भी करके इसे 25 में ना बेचकर 50 में बेच के आओ, तो मैं मानूंगा तुम बिजनेस कर सकते हो। वो जो बच्चा होता है वो उस गेहूं को पिसवा के आटे में बदलवा देता है और अपने पिताजी को लाके दे देता है। वो व्यापारी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो व्यापारी उससे खुश हो जाता है और कहता है, बेटा, आज से मैं जो तुम्हें पॉकेट मनी दे रहा था वो 2 गुना दूंगा। और उसके बाद वो व्यापारी उस आटे को वापस कर देता है, अपने बेटे को वापस कर देता है, और कहता है, अब मुझे इस आटे की क्वालिटी, इस आटे का दाम और भी ज़्यादा बढ़ा के दिखाओ। और वो बच्चा खुशी खुशी मान जाता है। वो लेके जाता है आटे को और बाजार में पहुंचता है और उसी आटे से वो ब्रेड बना देता है। और ब्रेड बनाने के बाद उस आटे की कीमत से ज़्यादा उस ब्रेड की कीमत हो जाती है। और उसके बाद उस ब्रेड को अपने पिता को लाके वो दे देता है। और उसके बाद वो व्यापारी अपने बच्चे की पॉकेट मनी 4 गुनी तक बढ़ा देता है। और फिर वो व्यापारी कहता है कि इस ब्रेड को अब ले जाओ और इसे कुछ ऐसा बना के दिखाओ जिससे इसकी कीमत और भी ज़्यादा बढ़ जाए। और फिर वो बहुत सोचता है कि इसमें ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे इस ब्रेड की कीमत और भी ज़्यादा बढ़ जाए। फिर उसे याद आता है कि उसने कल ही यूट्यूब पे एक्सीडेंटली यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी जिसमें केक बनाने की रेसिपी बताई गई थी। और फिर उसी ब्रेड से उसने बहुत ही लाजवाब केक बनाया और फिर सारे केक्स को ले जाके अपने पिताजी को दे देता है। उस व्यापारी का सारा चिंता, सारा कष्ट, सारा सोच दूर हो जाती है। वो व्यापारी कहता है कि तुम वाकई में बिजनेस करने के योग्य हो। तो दोस्तों, इस तरीके से ये स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन दोस्तों, हमें इस स्टोरी से बहुत ही बड़ा मोरल मिलता है, उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब हम दिन प्रतिदिन अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करने लगते हैं, उसी दिन से, उसी समय से हमारी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। आप देख सकते हैं, उस बच्चे ने एक गेहूं को आटे में बदला, आटे से ब्रेड में बदला और ब्रेड से केक में बदला। तो वो बच्चा लगातार उस गेहूं की क्वालिटी को इम्प्रूव करता गया और उस गेहूं के आटे का जितना भी ज़्यादा उसमें वैल्यू ऐड की जा रही थी, जितना उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा रहा था, उतना ही उसकी कीमत बढ़ती जा रही थी। क्योंकि दोस्तों, जितने का आटा मिलता है उसके 3 गुनी 4 गुनी कीमत से ज़्यादा केक मिलता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्वालिटी बढ़ गई तो वैल्यू बढ़ गई। वैसे दोस्तों, जनरली देखा जाए तो वो केक कैसे बना? ब्रेड से। और ब्रेड कैसे बना? आटे से। और आटा कैसा बना? गेहूं से। और दोस्तों, इसी तरीके से सेम हमारी लाइफ में भी होता है। आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और आप अपनी वैल्यू को गिरा भी सकते हैं। और हम अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं?
दोस्तों अपनी स्किल्स को बढ़ा के, अपनी नॉलेज को बढ़ा के। तो दोस्तों अगर आपको अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू बनानी है, अपनी वैल्यू को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना है, तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा, अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयत्न करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों स्किल्स ही हमारी एसेट्स हैं, और जैसे जैसे आप अपने एसेट्स को इम्प्रूव करते जाएंगे वैसे वैसे ही आपकी क्वालिटी और आपका लेवल बढ़ता ही चला जाएगा। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो बनाने का मोटिवेशन हमारा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाते हैं, और जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो दिल से सुकून मिलता है। इसलिए प्लीज़ हमारा भी सपोर्ट बनाए रखें ऐसी और वीडियोस पाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।